नमस्कार, मैं हूं जेपी वर्मा और आज बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का 5 नंबर में आने वाले वीवीआई क्वेश्चंस का कलेक्शन और उसके साथ उस क्वेश्चन का आंसर साथ में करवाने वाले हैं। और पूरे फिजिक्स में जितने 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है 2027 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका आंसर देने वाले हैं। तो जो भी 2027 में बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए और देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, है ना। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें 3 केस आता है, केस 1, केस 2 और केस 3 पे बात करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन है। पहला केस 1 जिसमें हम लोग बात करेंगे अक्षीय स्थिति में, और एक दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति में। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जरा सा हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु पर अक्षीय स्थिति भी बोल सकता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितना वीवीआई बोल सकते हैं उतना वीवीआई होगा। ये क्वेश्चन को पहले आप याद कर लीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन पहले ध्यान में रख लीजिए। अच्छा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का क्या उपाय रहता है वो आपको बताते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। की पॉइंट्स पे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है, अंधाधुंध रट्टा नहीं मारा जाता है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्वेश्चन याद करेंगे। क्वेश्चन पता रहना चाहिए, क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसका रिजल्ट याद रखना। दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है? रिजल्ट याद रखना है। अब रिजल्ट क्या होता है जी? उस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तीसरे नंबर पे फिगर में है, यदि क्वेश्चन में
उस क्वेश्चन के आंसर में फिगर है तो फिगर अच्छा से पता होना चाहिए, फिगर अच्छा से पता होना चाहिए। तो ये 3 की पॉइंट्स है जिसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप चौथा भी लिखना चाहेंगे तो चौथा में होगा कि जो मेन फॉर्मूला क्या लग रहा है, उसमें मेन फॉर्मूला क्या लगने जा रहा है, जो ये रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाने में जो मेन फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या लगने वाला है, उस पर बात करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होने वाला है। क्वेश्चन तो पहला बात याद रखना है कि किसी विद्युत विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो इसका फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है वो होगा 1/4πε0 2p/r3। ये रिजल्ट होगा इसका, है ना। आप पढ़े होंगे, हम रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये कैसे आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है और उसका रिजल्ट ये लाना है। यदि ये पता आपको रहेगा कि यही लाना है तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक भी कहीं हो रहा होगा तो फाइनली ये दिखाना है आपको, हर हाल में ये दिखाना है, ठीक है। तो पहला बात कि हम लोग ये क्वेश्चन को समझेंगे और उसका फिगर कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको कवर करना है। हम लोग अभी यहाँ ये करने वाले हैं कि फाइनली क्या हो रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत विध्रुव क्या होता है जी, विद्युत विध्रुव क्या होता था, विद्युत विध्रुव क्या होता था जरा सा समझिए। दो चार्ज कौन है, तो एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। देखिए दोनों चार्ज की जो मात्रा है, जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ना, लेकिन नेचर अपोजिट है। नेचर क्या है, अपोजिट है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। और ये दोनों चार्ज को एक दूसरे के काफी करीब रख देते हैं, बहुत नजदीक रखते हैं, तो उसको कहा जाता है द्विध्रुव। तो हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं कि माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं और दूसरे का चार्ज प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और दूसरा नाम दे देते हैं बी। आप ध्यान से एक एक चीज को समझिए कि फिगर कैसे कवर किया जाए, ठीक है। अच्छा, यही हो गया द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के काफी करीब रखा जाता है, नजदीक रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है द्विध्रुव। और इसी द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अक्षीय स्थिति क्या है जी, तो अक्षीय स्थिति ये है कि ये द्विध्रुव है ना, इसका अक्ष होता है, ये अक्ष, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है ये अक्ष है, और इसी के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए, चाहे ये इधर रहे या फिर इधर रहे, तो हम 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके साथ एक पी पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिए, और इस पॉइंट को हम लोग अक्षीय स्थिति बोल सकते हैं। यदि आप इसके नीचे या ऊपर कहीं और डालेंगे तो अक्षीय स्थिति नहीं होगा। हाँ, इधर भी डाला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ डाल रहे हैं यहाँ पर पी पॉइंट को। अब ये बोला गया कि ये द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है जी, ये लंबाई के बारे में बात कर दिया जाए तो ये लंबाई होता है, द्विध्रुव की लंबाई जो होता है वो 2l होता है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। अब इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम O बोल देंगे, मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, O है। तो ये पूरा 2l है, तो पक्का इधर कितना हो जाएगा, इधर देखिए l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा।
कोई दिक्कत? अब इस मध्य बिंदु से ओ से जो P की दूरी है वो हम लोग बोलेंगे कि R है। मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी कितना है? R है। और इस R दूरी पर ही जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जरा देखिए, यदि हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं, तो पता चलता है कि जितना चार्ज है आपके आसपास और जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पॉइंट पर ज्ञात करनी है ना, तो इस चार्ज से यहां तक की दूरी कितना है और इस चार्ज से यहां तक की दूरी कितना है वो पहले पता करना होगा। ठीक है, तो पता करते हैं। जब यहां से यहां तक का बात हो तो आप देखिए ये O बिंदु से लेकर के P बिंदु तक की बीच की दूरी R है, लेकिन इतना और ऐड हो जाएगा तो यहां से यहां तक नहीं पता चल जाएगा। तो फाइनली क्या दिख रहा है? माइनस Q चार्ज से जो डिस्टेंस का बात करेंगे P का, वो R तो होगा और प्लस L हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? R प्लस L। जरा देखिए, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा पक्का। अब यहां से यहां तक का दूरी का बात किया जाए तो जरा देखिए, ये टोटल यहां से O से P तक का दूरी कितना R है, उसमें से इतना हटा देंगे, इतना घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचता है जी? यहाँ बचता है R माइनस L, है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक का R है, उसमें से ये L हटा देंगे तो हो जाएगा R माइनस L। जरा ये बात समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ये फिगर हो गया इसका। अब है क्या, हमें इस माइनस Q चार्ज के कारण और इस प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पता करेंगे कि कितना होता है। तो आपने पहले ये पढ़ रखा है कि यदि कोई कोई चार्ज Q है और ये Q चार्ज से R दूरी पर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी? तो 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, पहले चार्ज के लिए भी और दूसरे चार्ज के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसका डायलॉग भी लिखना है हम लोग को। डायलॉग लिखने से पहले क्या होगा जी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात कर देंगे तो एक कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर Q0 चार्ज था। चूंकि Q0 चार्ज रखने से पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कौन से डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट के चार्ज के कारण और फिर से इस पॉइंट के चार्ज के कारण। तो Q0 चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज ने उसको क्या करेगा? खींचेगा। तो किस इंटेंसिटी से खींचा? तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसने माइनस Q चार्ज ने इस Q0 को E1 इंटेंसिटी के साथ खींचा, और वेक्टर का भी सिंबल दे देते हैं। E1 इंटेंसिटी के साथ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट नेचर का है ना। और इस Q प्लस Q चार्ज ने इस Q0 को किस इंटेंसिटी के साथ धकेलेगा, किस तीव्रता के साथ यहाँ धकेलेगा, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन्होंने E2 तीव्रता के साथ इस Q0 चार्ज को धकेल रहा है। क्या है? अब E1 और E2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके पहले हमें डायलॉग लिखना है। देखिए, बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत शानदार है। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और इसका डायलॉग लिखते हैं, है ना। ये फाइनली फिगर हो गया इसका। अब क्या लिखेंगे? जो जो फिगर में आप किए हैं वो सारा चीज लिखिए। क्या लिखना है कि मान लिया कि, है ना, क्या लिखेंगे? मान लिया कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर
Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L है। आप विद्युत विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे। यदि किसी द्विध्रुव का चार्ज प्लस Q है और लंबाई तो 2L रहता है, तो उसका आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होगा, है ना। तो इस द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो कितना है, P बराबर Q इंटू 2L है। जरा देखिए, इसी फिगर को हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। जरा देखिए इस फिगर को एकदम अच्छा से देखिए, थोड़ा ठीक है, ये है ना, ये फिगर है भाई, सेम टू सेम फिगर है, सेम टू सेम फिगर है। आपको पहले से किया हुआ है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो फिर इसको ही कवर किया जाए, ठीक है। क्या है, ए बी, ए बी एक विद्युत विध्रुव है, जरा देख लीजिए, ए बी एक, यहाँ पर ए बी विद्युत विध्रुव है ए बी। इसका मध्य बिंदु कितना है, O है। द्विध्रुव की लंबाई कितना है जी, 2L है। और इस मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, ठीक है। P बिंदु पर माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी Q1 दिए हैं और प्लस Q आवेश के कारण इंटेंसिटी Q2 दिए हुए, है ना। ये फिगर जो हमने वहां दिखाया है, सेम फिगर यहाँ भी है, हाँ, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वहां एक्स्ट्रा करके दिखाया गया है, लेकिन है तो वही चीज। डायलॉग क्या लिखे हैं, मान लिया कि ए बी एक विद्युत विध्रुव है जिसका विद्युत विध्रुव आघूर्ण, जिसका विद्युत विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। कोई लफड़ा। पुनः मान लिया कि विद्युत विध्रुव के मध्य बिंदु, विद्युत विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है और जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायलॉग कैसे लिखेंगे जी, मान लिया कि ए बी एक विद्युत विध्रुव है, बोल दिए कि ए बी एक विद्युत विध्रुव है जिसका विद्युत विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। फिर से बोले कि पुनः मान लिया कि, लिखने का प्रैक्टिस करना है आपको घर में, पुनः मान लिया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु, कोई बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है, जो अक्षीय स्थिति में है, जहां हमें, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये डायलॉग है, इस फिगर को जब आप कवर करेंगे ना, तो ये डायलॉग आप खुद से लिख सकते हैं, जो जो फिगर में दिखाई दिया वो सारे चीज दिखाई देगा। देखिए हम ये डायलॉग भी यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए हैं, है ना, उधर इतना लिखा हुआ, ओ बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जरा देखिए मुख्य रूप से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो एक बार इस चार्ज के कारण, एक बार इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, और एक बार इस चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और कितना निकालेंगे, एक बार E1 और एक बार E2, ठीक है। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको थोड़ा, ये डायलॉग आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख लेंगे ठीक रहेगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं।
ठीक है, क्या है इसके चार्ज के कारण। तो जो हमारे पास ए बिंदु है उस पर कितना चार्ज है, -q, और P तक की दूरी कितना है जी, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, देखिए r प्लस एल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीव्रता कितना दे रहे हैं, E1 दे रहे हैं, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ E1 का वैल्यू तीर के निशान के साथ देंगे हम, तो E1 बराबर हो रहा है 1/4πε0 Q, जो चार्ज रहता है ना उसका प्लस में ही लिखते हैं, और आर स्क्वायर कितना है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। और इस E1 का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए P से A की ओर आना चाह रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं PA कैप। कैप बताता है क्या, कि ये डायरेक्शन है इसका, PA कैप मतलब इस E1 वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो P से A की ओर जाना चाहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर से E2 निकालेंगे तो कितना आएगा जी, जो B बिंदु पर प्लस Q चार्ज है उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 Q/r²। इस बार r कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जरा देखिए, तो ये वाला है ना, कितना है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जरा देखिए, इस Q चार्ज में उसको धकेलेगा उधर, तो P से उस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना चाह रहा है, ये इसको इधर धकेलना चाहेगा, तो बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इधर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम लोग B से P की ओर बोल देंगे, B से P की ओर डायरेक्शन दिखाना है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, तो हम BP कैप से भी दिखा सकते हैं, है ना। P से उस डायरेक्शन का बात करें, P से राइट की ओर या B से P की ओर, एक ही बात हो रहा है डायरेक्शन बताने के बारे में। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। क्या देखने को मिला, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल 2 बार किए, क्योंकि हमारे पास 2 चार्ज था, एक बार -q चार्ज था उसके लिए इस्तेमाल किया इस फॉर्मूले को, और एक बार +q चार्ज था उसके लिए इस्तेमाल किया, और हमने E1 और E2 निकाल लिया। अब जरा देखिए E1 और E2 में बड़ा कौन है, जरा देखो, ये वाला चीज तो दोनों में सेम है, ये +q भी दोनों में क्या है, सेम है। अब ये दूरी बचा हुआ है r प्लस एल और ये है r माइनस एल, तो r प्लस एल बड़ा नंबर है, r माइनस एल छोटा नंबर है। तो जब किसी नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे ना, तो ये बड़ा रिजल्ट देगा, और जब बड़े नंबर से भाग देंगे तो ये छोटा रिजल्ट देगा। तो ऑब्वियस है कि ये E2 का वैल्यू ज़्यादा है, E2 का वैल्यू ज़्यादा है और E1 का वैल्यू कम है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इतना दूर से तीव्रता जो होगा वो कम होगा, और नज़दीक से ये धकेल रहा है तो ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि E1 और E2 जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि P बिंदु पर परिणामी कि फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा जी, तो हम बोल दिए कि E है, फाइनली कितना है, E है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब रहता है कोई दो वेक्टर तो एक दूसरे के अंतर के बराबर होता है, मतलब डिफरेंस हो जाएगा, यानी E2 माइनस E1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, यदि हम वेक्टर के साथ देंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। तो हम यहाँ ए बी कैप लगा सकते हैं, ए बी कैप लगा सकते हैं, या फिर BP कैप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं लेफ्ट टू राइट वाला 2 पॉइंट लिख दो, उसके ऊपर कैप लगा दो, ये बोल सकते हैं। देखिए यही बात आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि फाइनली क्या हो रहा है, E1 निकालें, E2 निकालें, और रिजल्ट देने के लिए E2 माइनस E1 निकालें, ठीक है। कि जो कहते हैं ना मेन फॉर्मूला क्या लगाना है, रिजल्ट पाने के लिए मेन फॉर्मूला क्या लगाना, तो एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, और इसको रिजल्ट देने के लिए E बराबर E2 माइनस E1 लगाना है। E2 माइनस E1 लगाने के लिए क्या किया जाएगा जी, आप जरा सा देखिए, इसको हम लोग E2 माइनस E1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो E इज इक्वल टू E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू है 1/4πε0 Q बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस E1 का वैल्यू कितना है, तो 1/4πε0 Q बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना ये। और डायरेक्शन किधर देंगे, तो डायरेक्शन चलो दे देते हैं ए से बी की ओर, यानी ए बी कैप दे सकते हैं। बस इसी को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए या फिर ऊपर चढ़ा देते हैं। इसी को तो हमको कैलकुलेट करना है, इसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर जरा देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये तो निकल जाए, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये वाला ये बिल्कुल कॉमन पार्ट है। अच्छा ऊपर से Q भी कॉमन पार्ट है, तो Q भी निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचता है। और ये हो गया क्या, ए बी कैप। कोई लफड़ा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और इज इक्वल टू, अच्छा वेक्टर के साथ यहाँ देना है, Q बाय 4πε0, दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और डायरेक्शन रहेगा ए बी कैप, ठीक है। और E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, ठीक है। ये जरा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ ऊपर हम ये लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर जरा देखिए, ए लिए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया ये, और ए माइनस बी करेंगे फिर से, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ब्रैकेट बंद करेंगे और डायरेक्शन डालेंगे ए बी कैप। कोई लफड़ा, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। और बहुत बढ़िया से समझना है इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला, इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, जरा देखिए ब्रैकेट अंदर हटाएंगे तो R प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ये बात हो जाएगा। और इनटू में R प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से वो फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और ऊपर से फिर से स्क्वायर है, और यहाँ डालेंगे ए बी कैप, ठीक। E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लस एल और माइनस एल गया, और ये प्लस आर और माइनस आर गया, तो बचा क्या, आर प्लस आर मिलकर के क्या हो गया 2r, है ना। और ये एल प्लस एल मिलकर के क्या हो गया 2l हो गया, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी कैप, ठीक है। अब एक चीज देखने का बात है यहाँ पर कि जो विद्युत विध्रुव की लंबाई होता है 2l, ये बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, और इसका आधा का बात कर दिया जाए l, तो और बहुत छोटा है।
तो यदि आर से कंपेयर किया गया तो आर जो बहुत है बड़ा मिल जाता है, किससे? एल से। आर का मान एल से बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से एल को यहाँ निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, और क्या, एक बात और लिखेंगे क्या, कि यहाँ बोलेंगे कि सिंस आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से बहुत बड़ा है, देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब क्या? नेग्लेक्टेड मतलब हटा देना, इसको नेग्लेक्ट कर देना, हटा देना। तब क्या हो जाएगा? नाउ इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0, ये बचेगा 2r इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, l तो खत्म हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर रहेगा? ए बी क्या है ना। आगे इसको फिर से अरेंज करते हैं, इज इक्वल टू चाहिए, यहाँ सब जगह तीर का निशान लगेगा, सब जगह वेक्टर का निशान लगेगा। अब जरा देखिए, इसको इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू के साथ 2l को ऐड कर दिए, q इंटू 2l, और यहाँ बगल में है क्या? 2r, और ये डिवाइडेड बाय r पर पावर 4 हो जाएगा क्या? r पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे। अब क्या हो जाएगा? e इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2l को, अच्छा यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है r का, तो इसको 4 में से एक यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। और q इंटू 2l को p लिख सकते हैं क्या? q इंटू 2l को p लिख दिए, है कि नहीं, और बगल में है कितना? 2, तो फाइनली ये 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा RQ, और ये हो जाएगा AB कैप। बस हो गया, यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था, जरा देखिए, यही तो लाना था, 1/4πε0 2p/RQ, ये स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बात होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बात होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बात होगा। अब इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखिए, यही तो लाना था हमें, रिजल्ट इसी को कह रहे थे। यहां पर A से B की ओर इसका डायरेक्शन है, A से B की ओर डायरेक्शन है इसका, यानी A से B की ओर, तो डायरेक्शन पूछा गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। MCQ में पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? तो दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। यदि आप इसको पूरे डिटेल में देखना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, तो जरा देखिए, आप इसके आंसर को ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो टाइपिंग किया हुआ है, तो आप एक बार यहाँ ले लीजिए, जितना चीज हम बताए हैं वही सारा चीज फिर से मिलने वाला है। जरा देखिए, यहाँ ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, जो क्लियर लिखा हुआ मिलेगा। ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग AB कैप इस्तेमाल करते हैं, कभी PA कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप फिर से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, जो मैंने सिखाया वही चीज़ था। नेक्स्ट, जो कैलकुलेशन मैंने करके रखा था वही कैलकुलेशन यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, बाकी आगे का स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट होगा, वो होगा निरक्षीय स्थिति में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।